Hi guys, welcome to the channel. So guys, we all know कि RBI Grade B एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं. Phase 1 is expected in the first week of April and Phase 2 somewhere around first or second week of May. So notification भी आपका Feb end तक आ सकता है. So I think burning question for many aspirants who have just started or starting or yet to start कि क्या इतने कम टाइम में, जो आपको लग रहा है कम टाइम है, क्या इतने कम टाइम में तैयारी हो सकती है. So देखिए अभी obviously you don't have that luxury that you can have a laid back life and prepare very easily, but yes, if you can give your best, focused, determined, right strategy, right sources, I think you still have enough time. तो अब हम उसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 90 डेज में हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं. और ये जो 90 डेज वाला प्लान है, it is very different from the earlier plans that I've shared with respect to 6-month strategy or a firm 4-month strategy, because इसमें हमें उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है जो कि बहुत क्रिटिकल हैं and we have to take their importance into account. तो उसके ऊपर बात करेंगे. इस वीडियो को जरूर देखिए. I think you will get a very clear roadmap and a perfect strategy. उससे पहले I just want to show you something really great that we have come up with. So we have come up with this comprehensive guide for RBI manager. अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. यार आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या फंक्शंस हैं, एग्जाम को लेकर भैया एग्जाम रेगुलर है या नहीं है, एग्जाम में कितनी वैकेंसीज आती रही है पास्ट में, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, पैटर्न क्या है, फेजेस क्या है, फिर आपके बेस्ट सोर्सेज क्या है, वेबसाइट्स कौन सी हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ्स कितनी गई हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपके दिमाग में, होने भी चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको एक जगह मिले और डेफिनेटिव आंसर्स मिले तो अच्छा लगेगा ना. वही चीज आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में मिलेगी. सारे क्वेश्चंस के डेफिनेटिव आंसर्स जस्ट एट वन प्लेस एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाउनलोड दिस. कैसे भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, जाके क्लिक करो, डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको पढ़ो. आई थिंक दैट कैन बी द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू टू कैरी योर प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी. नाउ मूविंग ऑन विद द 90 डेज प्लान. सबसे पहले गाइस मैंने इसको 90 डेज प्लान क्यों बनाया है. देखिए ये आपकी कुछ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं जो आपका फेज 1 है, दैट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, अभी डेट्स नहीं आई हैं ऑफिशियली, बट दैट इज एक्सपेक्टेड जो हमें इंफॉर्मेशन है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. सो अप्रोक्सीमेटली 75 डेज हैं आपके पास आज से लेके मैं बोलूँ तो. ठीक है, और फेज 2 और फेज 1 के बीच में, फेज 1 और फेज 2 के बीच में, बिकॉज आपका जो फेज 2 है वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मे में होगा, there would be approximate 35 days that you would be getting. ठीक है, तो 75 days तो आपके पास ये है गाइस, प्रॉपर आप इसमें करोगे प्रिपेयर. देन आई वुड से कि ठीक है, इसमें से भी हम यार अराउंड 15-20 दिन ले लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज रिवीजन बहुत करना होगा हमें फेज 2 में. तो टोटल अबाउट आई एम टेकिंग इट एज 90 डेज. ठीक है, सो डोंट कमेंट कि अभी तो 90 दिन नहीं बचे हैं आपके पास. ये कोई आपको सिर्फ सोने के लिए नहीं मिलेंगे 35 डेज. यू वुड हैव टू प्रिपेयर अ लॉट बिकॉज आप सारा फेज 1 से पहले नहीं कर पाए. तो ये मैंने एक प्लान बनाया है. ठीक है, नाउ दिस प्लान इज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर प्लान्स वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज आई हैव नाउ टेकन इनटू अकाउंट द रियलिटी कि अभी आपके पास कितना टाइम है, आपको क्या करना है. तो मैंने ये प्लान 15 जैन से शुरू किया है. थोड़ा पास से शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आई एज्यूम कि आपने कुछ तो यार अभी तक पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. ठीक है, तो 15 Jan to 15 Feb, we have to focus on quant and management and answer writing. One answer daily, that is very very important. Ultimately 200 marks out of 300 marks is descriptive writing. फिर 6 Feb से 20 Feb की बात करें तो हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे, फाइनेंस पे, अगेन आंसर राइटिंग, एंड वी विल रिवाइज मैनेजमेंट. देन आप सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर्स तो इस प्लान में कहीं नहीं है. फ्रॉम 21 Feb till 20th of March we will be focusing on current affairs, more practice on QRE and mock test and revision of finance. So basically after 21st Feb we are more focused on phase 1 और आखिरी के जो भी 10-15 दिन मिलेंगे again revision and mock test. Now इस प्लान में till phase 1 you will not see any preparation for ESI and descriptive English. That has been intentionally done so because अभी देखिए, अभी अगर आप FM कर लेंगे और फेज 1 की अच्छे से तैयारी करके फेज 1 क्लियर कर लेंगे, ESI एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैन बी मैनेज्ड आफ्टर फेज 1. एक तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, इस बार 30+ डेज मिल रहे हैं, और आप ये FM इस टाइम में आराम से रिवाइज कर लेंगे. सो दिस इज एन ओवरऑल प्लान एंड दिस इज बेस्ड अपॉन 2 की प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम.
anywhere you will see that I'm not asking you to कि सब शुरू कर लो, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, because no, अगर if we start everything at one go, then obviously the problem is that we are not able to be productive. ठीक है, हम सारा कुछ खिचड़ी बन जाती है, कुछ कर नहीं पाते हैं. So 2 subjects at a time and in this particular order. This is very very important. Do not jumble up things. And revision and practice. The focus is on revision and practice here. Now again and again I am focusing on revision because the main problem is that if you focus on just reading and not revision, you will forget things. Just let me switch off these guys, otherwise now I may. Yeah. So you have to keep revision as one of the main fundamentals of your preparation. Now going into the detail of this, now from 15th Jan to 15th Feb, you almost have like 20 days in that. I think you can easily cover the management part, and that has to be done brilliantly. अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे, एफएम में एवरेज स्कोर इज समवेयर अराउंड 75, एंड व्हाई दैट इज सो इज बिकॉज मैनेजमेंट इज वेरी स्कोरिंग, स्टैटिक है, लिमिटेड सिलेबस है, नॉन टेक्निकल है, एनीबॉडी कैन डू इट. सो यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है. इफ यू आर बैड इन मैनेजमेंट, आई थिंक यू ऑलरेडी हैव लॉस्ट योर चांस टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी. तो यहाँ पे बहुत फोकस कीजिएगा. दिन में एक चैप्टर कर लीजिए, मैनेजमेंट हो जाएगा आपका आराम से 15 दिन में. देयर इज नो नीड टू वॉच वीडियोस इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम. आप वीडियो स्किप कर दो. वर्किंग एस्पिरेंट्स सिर्फ नोट्स बने, एमसीक्यूज करें, ठीक है. और मैनेजमेंट को आपने बहुत अच्छे से करना है. 40 to 45 शुड बी योर एवरेज स्कोर इन मैनेजमेंट. मतलब इतना तो एम करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है. तो मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा मतलब अंदर घुस के करने वाली बात है ही नहीं. सारा करना है, वीडियो स्किप करने हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी है एमसीक्यूज की. मैनेजमेंट में क्वेश्चंस ऑफ बुकिश नहीं आते हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं. अगर मैं क्वांट की बात करूं, राइट, सो अगर आपके पास 5 घंटे हैं डेली, आई वुड से यार 3 घंटे मैनेजमेंट को लगा लो, 1-2 घंटे क्वांट पे लगा लो, 4 घंटे है तो 1 घंटा क्वांट पे लगा लो. और क्वांट में you need to understand that you need not do all the chapters, that you cannot do if you are starting from basics. You need to understand कि guys आपको एग्जाम में सिर्फ 25 मिनट मिलेंगे and they will give you 30 questions, right? अब 25 मिनट में आप 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते तो 30 की तो बात ही छोड़ दीजिए. So why the hell you will prepare for even 20-30 questions when you can do 10-12 questions, and that is more than sufficient. कट ऑफ इतनी जाती है 6-7-8. तो आप क्वांट में सेलेक्टिव चैप्टर्स करेंगे जहां आपके जोन में है, जो आपको कंसेप्ट थोड़े नोन है. सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थिंक आप कर लीजिए, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू कैन गेट गुड होल्ड ऑन दीज 2 टॉपिक्स तो शायद 4-5 नंबर आपके यहीं से आ जाए. बाकी मतलब टारगेट आप इतना ही रखिए. कट ऑफ हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, पेपर आसान हो मुश्किल हो, कभी भी 7.5 से ऊपर नहीं गए. फिर भी मैं बोलता हूँ चलो आप ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो 10 लेके चलो. अगर पेपर थोड़ा इजियर साइड पे भी आता है 10-11 नंबर लेके चलो. बट इफ द पेपर इज ऑन द टफेस्ट साइड, आई थिंक 7 कैन बी अ रियली गुड स्कोर. तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. कौन टफ आता है, बट उस टफनेस का सोल्यूशन ये नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो. ये याद रखना, पूरे के पूरे 20-25 चैप्टर मत करो. और आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ड्यूरिंग दिस 20 डेज स्पैन. ये बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर मेकिंग दिस मिस्टेक. थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, एमसीक्यूज किए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट अटेम्प्टिंग आंसर राइटिंग, व्हिच इज अगेन आई एम रिपीटिंग 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स इन योर पेपर 2. तो इसको जरूर कीजिए. और जो मैनेजमेंट में क्वेश्चंस है गाइस, वो बिल्कुल बुकिश है. इफ यू विल सी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू impersonal and interpersonal communication and how a manager can reduce it. डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, आपके सिलेबस टैग से भी डायरेक्ट मैप हो रहा है. कुछ दिमाग नहीं लगाना है. अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, यू वुड हैव स्टडीड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट जो आपने पढ़ा है वैसे लिख सकते हैं. बट नॉलेज एक चीज है, उसको एक्सप्रेस करना एक अलग चीज है, जो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगी, सिर्फ पढ़कर नहीं आएगी. तो वो प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है. जिनके पास एडुटैप का कोर्स है, वी हैव ऑलरेडी गिवन यू लॉट ऑफ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर. चैप्टर वाइज है, उनको पढ़ लो, उसके बाहर से नहीं आएंगे. मैनेजमेंट में तो बिल्कुल नहीं आएंगे बिकॉज दे आर वेरी बुकिश क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जोन, 6 Feb to 20th Feb, ठीक है. जो 15-20 दिन आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसमें यू वुड हैव टू फोकस ऑन फाइनेंस. फाइनेंस में भी देखो सिलेबस लुक्स वेरी वास्ट, बट दीज आर द सिलेक्टेड चैप्टर्स. अगर आप इन पे फोकस कर लें, आपका कोर फाइनेंस हो जाएगा. जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर वाला फाइनेंस है वो हो जाएगा. डिस्क्रिप्टिव के लिए यू वुड हैव टू रीड अदर चैप्टर्स आल्सो, बट वो देखिए काफी चैप्टर्स हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ई गवर्नेंस, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस,
ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बहुत हल्के टॉपिक हैं. यू कैन रीड दिस टॉपिक्स वेरी कैजुअली एंड एट अ वेरी गुड स्पीड. एक दिन में 4 टॉपिक भी पढ़ सकते हो 4 घंटे में. बट दीज आर द कोर टॉपिक्स. ये जल्दी में समझ नहीं आएंगे, इनको कर लो. प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी एंड बेसिकली द वेरियस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्कोप ऑफ रेगुलेशन. इसको अच्छे से कर लो. ठीक है, 15 दिन में 7-8 चैप्टर तो हो ही सकते हैं ना. बाकी चैप्टर्स की थोड़ी रीडिंग दे लो, नहीं तो फेज 1 के बाद भी हो जाएगी. और रीजनिंग में भी सेम ही फंडा चिपकाना है जो मैंने क्वांट में बोला था. 45 मिनट्स है, 60 क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ जाती है 15. चलो आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है तो आप 20-25 टारगेट कर लोगे. सो व्हाई द हेल यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स. डू सेलेक्टिव बट डू एट अ गुड लेवल. और काफी लोग पजल्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो छोड़ो पजल्स को यार. अगर आपका वीक एरिया, एनीवेज इवन विद प्रैक्टिस नाउ यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट देम. तो बाकी एरियाज पे फोकस करो. ठीक है, हमें कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपना फेज 1 क्लियर करना है. उसके बाद क्वांट रीजनिंग की छुट्टी, कोई पूछने वाला नहीं है इवन इन योर वर्क प्रोफाइल. तो रीजनिंग में भी वही है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. डू सेलेक्टिव चैप्टर्स, डू देम वेल, प्रैक्टिस अ लॉट. और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फाइनेंस की भी हमें करनी है. तो बेसिकली जो ये हमारे पास 45 डेज हैं, 35 डेज हैं, जो भी हैं 15 जन टू 20 फेब, हमें एक क्वेश्चन डेली जरूर लिखना है, जरूर लिखना है. ठीक है, फाइनेंस में जो आपके क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस बुकिश आते हैं, जैसे डिस्क्राइब इंडियाज रिस्पॉन्स इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. डायरेक्ट आपका सिलेबस का जो ये टैग है यहाँ से पूछा गया है डायरेक्ट. काफी क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी आते हैं, जैसे पिछली बार एक आई थिंक ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी पे आया था, एक क्वेश्चन आपका एलटीआरओ पे आया था. वो थोड़े से इनडायरेक्ट हैं, बट फिर भी अगर आप सिलेबस टैग्स और जो मॉडल क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्स में दिए हैं वो कर लेंगे, आप एफएम में ओवरऑल 6 में से 4 क्वेश्चन आराम से कराएंगे. सो एफएम आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग डील. ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस. कंटेंट अच्छा है बट उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए. ठीक है, तो आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस कीजिए और मैनेजमेंट को रिवाइज कीजिए. आई नो यहाँ पे टाइम निकालना मुश्किल होगा, बट समटाइम्स रिवीजन इज जस्ट साइकोलॉजिकल. हमें लगता है हम भूल गए हैं, सो इवन इफ वी जस्ट कीप लुकिंग एट इट, दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस. तो भले ही 15-20 मिनट कर लो, बट रिवाइज जरूर करना. नाउ कमिंग टू द लास्ट लेग. अब यहाँ पे वी विल ओनली फोकस ऑन फेज 1. 21 फेब से टिल योर एग्जाम, जब भी है 5 अप्रैल 6 अप्रैल, जो लास्ट के ये 40-45 डेज हैं, दैट वी हैव टू फोकस ऑन फेज 1. क्योंकि फेज 1 को अब हम हल्के में नहीं ले सकते. सम पार्ट ऑफ दैट वी वुड हैव ऑलरेडी डन इन टर्म्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग. हियर एक बेस बन चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी. बट ये लास्ट का जो मंथ है, जो 40 डेज है, हमें फेज 1 को देने हैं. और उसमें मेनली हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है. हमने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं. काफी लोग अभी करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं, वो एफएम नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं. बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर गोल. उनका गोल फिर शायद वही है कि बस फेज 1 दे लेते हैं, क्लियर कर लेंगे, फेज 2 देख लेंगे. उनका फेज 2 नहीं होने वाला. प्लान यही है कि आपको एफएम पहले करना पड़ेगा, फिर आपको करंट अफेयर्स भी जरूरी है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट व्हाई आई एम कीपिंग देम लेट इज बिकॉज द लेटर यू डू द बेटर विल बी योर अटेंशन. और अभी जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे शायद नवंबर दिसंबर के, सपोज अभी आप जैन में अगर पढ़ेंगे, आप नवंबर दिसंबर के पढ़ेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर जैन, फेब एंड मार्च. तो जितना लेट शुरू करोगे उतने इंपॉर्टेंट पहले पढ़ोगे, उतना बेटर रिटेंशन होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको 40 डेज है यार, करंट अफेयर्स चाट लो इस टाइम में, कुछ छोड़ना नहीं है हमें. ठीक है, करंट अफेयर्स में 4 पिलर्स हैं, याद रखना 4 पिलर्स. एक तो है आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स इन ईएसआई, कोई एमओयू साइन हो गया, कोई रेगुलेशन पास हो गई फाइनेंस की, कुछ भी हो गया, सेबी ने कोई सर्कुलर निकाल दिया. और जीए, नॉर्मल जीए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, एमओयूज, ऑबिचुरीज, साइंस एंड टेक की न्यूज हो गई. ठीक है, जो भी आपका आता है, ये नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गए. एक पिलर ये अराउंड 30 मार्क का ये आएगा आपका. फिर आपके स्कीम्स और रिपोर्ट्स भी आती हैं एग्जाम में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो बैंक के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स नहीं करते हैं, बट आरबीआई में आएंगी. ये अराउंड आपकी 30 नंबर की ये आती है. ठीक है, फिर आरबीआई नोटिफिकेशंस और बैंकिंग अवेयरनेस आएगा आपको. ठीक है, जिसमें आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. 8-10 क्वेश्चन आते हैं टोटल. यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे और बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे. ऐसे करके आपका टोटल बन जाएगा 70-80. अब ये 4 पिलर्स हैं. ठीक है, ये तो काफी लोग कर जाते हैं, बट इसको काफी लोग इग्नोर कर जाते हैं बिकॉज वो करंट अफेयर्स उस तरह से पढ़ते हैं जैसे
बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में आता है। बट यहाँ पे आपको स्कीम्स, रिपोर्ट्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस को बहुत अच्छे से करना है। एक मिथ है कि ये फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये फेज 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी पिलर्स मैंने आपको बताए हैं, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। फॉर फेज 1 द आइडियल नंबर इज यू शुड कवर देम फॉर 5 months, दैट इज नवंबर टिल मार्च। बट अगर टाइम कम है तो मिनिमम 3 कर लो। और अगर फेज 2 की बात करूं तो मैक्सिमम 8 months है, ठीक है, बट 6 months से भी काफी आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा एग्जाम में। अब कोई आपको बोलेगा 9 महीने कर लो जी, 12 महीने कर लो जी, बिल्कुल बकवास है। ना तो आप इतना कर पाएंगे, ना ही आप रिवाइज कर पाएंगे। देयर वुड बी सम क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रॉम द 9th month 10th month बिफोर योर एग्जाम, बट हार्डली दे आर वेरी लेस इन नंबर। सो आप उसके लिए क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, रेदर फोकस ऑन रिवाइजिंग दिस 5 months ऑफ करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूं। पहले तो न्यूज़पेपर्स में से करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी गुड सोर्स, बट टू कंपाइल एवरीथिंग, मेक योर नोट्स इज अ हेल लॉट ऑफ टास्क। वो मत कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़िए बस। काफी लोग बैंकिंग मैगजीन से करंट अफेयर्स करते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट इन दोज बैंकिंग मैगजीन्स फॉर IBPS PO और SBI PO they will not cover the current affairs for reports, schemes and RBI notifications to the same extent जो कि RBI में आता है। तो वो सोर्स अच्छे नहीं है। काफी लोग UPSC मैगजीन से करते हैं। डेफिनेटली दोज मैगजीन्स आर एक्सीलेंट, आई वुड से वेरी गुड, बट दे हैव बीन मेड फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ UPSC एग्जाम, जिसमें फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, RBI में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको ये लेक्चर ना मिलेगा। तो प्लीज चूज योर सोर्सेज वेरी केयरफुली। रिवाइज करना मत भूलिएगा। भले ही 5 months की जगह 4 महीने पढ़ लो, बट रिवीजन कर लो मेरे भाई। आई हैव सीन कैंडिडेट्स एग्जाम के बाद आकर 80% कैंडिडेट्स विल से सर पढ़ा तो था बट याद नहीं रहा। तो क्या फायदा भाई, ठीक है, रिवाइज इट। एंड जो भी आप रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स पढ़ेंगे उसको सिलेबस से रिलेटेड पढ़िए। आपके सिलेबस में हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, ठीक है, जेंडर इश्यूज हैं, इनसे रिलेटेड स्कीम्स और रिपोर्ट्स पढ़िए, ना कि सारी, ओनली रिलेटेड टू योर सिलेबस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी लोग ओल्ड स्कीम्स पढ़ते हैं, बिकॉज एग्जाम में आप देखेंगे कभी कभार 2005 की जो स्कीम होती है वो भी पूछ ली जाती है। सो आर वी रिक्वायर्ड टू रीड ओल्ड स्कीम्स? द आंसर इज नो, बिकॉज even if they are asking old schemes, they are only asking that for a reason, because those schemes were in news in 6 to 9 months before your exam. So if there was a scheme launched in the year 2005, it is asked in the exam, then definitely that scheme would be in news somewhere on PIB or Hindu. That's why it has been asked. So we don't have to read old schemes, we have to read schemes in news in the past 6 to 9 months. Please understand this, there is a difference. And here most of the candidates waste a lot of effort which could have been otherwise used very judiciously. बाकी जो आपका लास्ट ये है एक विंडो है बड़े वाला, इसमें करंट अफेयर्स तो करेंगे ही, साथ में if you weak in quant and reasoning you need more practice, you can do that. mock test बहुत सारे दीजिए, I would say at least give 15 mock tests before your exam. And revise finance. If you get time, नहीं मिलेगा तो छोड़ सकते हैं, but these are the main priority areas because this is related to phase 1. Then in the last say 10 or 15 days or so, we will just focus on revision. कोई नया current affair नहीं पढ़ेंगे हम, we will just focus on revision. I'm telling you again and again, this would be your lines after you come out of the exam. सर पढ़ा तो था, भूल गए, तो revision कर लो मेरे भाई, और mock test दे लो अच्छे से, और mock test अच्छे से analyze जरूर कर लेना। So this is an overall plan. और यहाँ पे जो आप आफ्टर फेज 1 मैंने रखा है ESI, क्या ये हो पाएगा आफ्टर फेज 1? बिल्कुल हो पाएगा। इन ESIC मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स विच यू वुड हैव ऑलरेडी डन फॉर फेज 1। सेम ही चीजें आपको वहां पे रिपीट रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है। कुछ स्टैटिक के चैप्टर्स हैं कोर दैट यू माइट नीड टू रीड, बट दे आर हार्डली 5 or 6 दैट कैन बी रेड विद इन 1 week, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन, though I would suggest to any candidate you should prepare for it regularly, but still since you don't have much time, it can be handled. We have to believe in ourselves, और ये handle हो जाता है। मेरे कहने पे भी लोग नहीं करते हैं, phase 1 के बाद ही करते हैं, तो ये हो जाएगा। especially if you would have done answer writing here, what I have told you, you can easily master this descriptive English later also, because the writing elements remain the same. तो इसके लिए डरना नहीं है, ये हो जाएगा। We will manage, we are with you. We will teach you. If no there is some lacuna at your side, don't worry about that. But इसको अभी मत छेड़ना मेरे दोस्त। अभी FM कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, फेज 1 कर लो, इतना कर लो काफी है, ठीक है। एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन फेज 1,
और यहाँ पे हम FM बाद में रिवाइज कर लेंगे. So ये एक ओवरऑल प्लान है. I know this might look very easy on the board, no, just by telling you ये कर लो, but ये possible है. All you need is dedication from your side. और मैं ये भी बता देता हूँ कि काफी लोग हम यही बात करते हैं, डेडिकेशन करो, ये करो, बट अल्टीमेटली सिर्फ डेडिकेशन से क्या होता है? You will start doing so many things. You will start putting so much effort, and sometimes you feel that you are busy but you are not productive. Productive मतलब आपको एक फील नहीं आता है कि मेरे इससे सिलेक्शन होने वाला है. आपको एक डर हमेशा लगा रहेगा क्योंकि आप वो गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं. तो सिर्फ डेडिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सिर्फ एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है. आई वुड से दैट supplement your effort. Effort is something which is a basic thing, but how do you make that environment sufficient for your selection is through right strategy and right sources. So we have a lot of videos on YouTube. I've told you about the study plan and a brief strategy also. You can watch the right strategy to prepare each of these components in detail on our YouTube channel, different videos, and please select the right sources, especially for current affairs. So this is what I wanted to tell you, right? But I think if you want to prepare for RBI Grade B now, it's high time that you should start immediately. उसके बाद it might be just a lost opportunity, or either you should aim for the next year. So this is from my side. And अगर आपको लगता है इससे इस प्लान से थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आता है, even an iota of a confidence that you're getting after this plan, कि सर पहले चीजें काफी कंफ्यूज लग रही थी, but yes, now I feel that if I can follow this plan, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है that I can still crack RBI Grade B within the remaining time that I have with me. So just type in the comment section that I can, I will, and I must crack RBI Grade B. You have to type in the comment section, I can, I will, and I must crack RBI Grade B. I'm repeating it for the last time. You have to type in the comment section, I can, I will, and I must crack RBI Grade B. Have a nice day. Bye-bye.